विद्या भारती के भैया बहन तो वो हैं जिनके अंदर माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या जैसे भाव, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी जैसे भावों को साकार करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और हम तो बड़े गौरवशाली हैं कि विद्या भारती के छात्र होने के नाते हम इस देवभूमि उत्तराखंड के भी वो नैनीहाल हैं जो देश को आज नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने भैया बहनों को बताना चाहूँगा कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करते हैं, अगर भारतवर्ष की बात करते हैं, तो आज पूरे विश्व में ये देवभूमि उत्तराखंड, ये भारतवर्ष पूरे विश्व को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। आज अगर आईटी की बात करें, आज अगर अच्छी अंग्रेजी बोलने की बात करें, अगर सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, अगर आज संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान भारतवर्ष पूरे विश्व को एक नई दिशा देने का काम करता है। और जो देश, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, तमाम प्रकार के वो देश जो कल तक भारत को पीछे रखते थे, आज वो भारत के पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत करने जा रहा है। तो ऐसे सौभाग्यशाली देश जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, कहते हैं कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाने चलते हैं। तो ये तो ऐसे युवाओं का देश है। और कहते हैं जिस राष्ट्र की नींव, जिस राष्ट्र की ताकत युवा शक्ति हो, तो वो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ने के हौसले रखते हैं। और हम जानते हैं कि जिसके अंदर जननी जन्मभूमि के भाव होते हैं, जो अपनी माँ का सम्मान करे वो दूसरी माँ का भी सम्मान करता है, और जो भारत माँ के सम्मान करता है वो अपना राष्ट्र निर्माण में योगदान भी देता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेके पश्चिम तक, इस समय देश की सरहदों में अखंड भारत के निर्माण के लिए हम सुरक्षित रहें, हम इस विद्यालय में सुरक्षित पढ़ें। इसके लिए आज -डिग्री टेम्परेचर में भी हिम प्रहरी के रूप में, वो हो सकता है किसी का पिता हो, किसी का पुत्र हो, किसी का भाई हो, किसी का अपना हो, वो देश की रक्षा के लिए मर मिटता है, अपनी शहादत दे देता है। लेकिन एक फौजी होने के नाते कभी अपने देश के लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करने देता, ताकि हम हिंदुस्तान के अंदर अच्छे से पढ़ सके। इसके लिए वो अपनी शहादत दे देता है, लेकिन हमको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकता। तो मेरा नाम कुशाग राठौर है, मैं कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ से नशा से फैमिली खराब आती है, तो ये कहानी एक छोटी सी है जो मेरे घर के पास में ही हुई थी। तो एक फैमिली थी, तो वो उनके जो दादाजी थे, तो वो एक प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल में। तो उनके 2 पुत्र थे। एक तो जब वो दोनों बड़े हुए तो एक ने तो डॉक्टरी कर ली और दूसरे ने डॉक्टरी ही करी, पर उसने अपना एक मेडिकल खोल लिया। तो एक ने तो काफ़ी अच्छी मेहनत करी, एक जो पुत्र था उसने नशे के हीन होते हुए नशा करना शुरू कर दिया। ऐसा कई सालों तक चला। फिर ऐसा होने से उसका मेडिकल भी बंद हो गया, उसका परिवार चौपट हो गया। फिर वह मजदूरी करने लगा था। वह रहने वाला तो पीजी का था, पर हमारे खटीमा में वो मजदूरी करता था। तो एक बार वह काफ़ी नशे से हीन आया। तो हमारे यहाँ पड़ोस में एक घर बनना था, तो वहाँ वो मजदूरी करता था। तो एक बार वह नशा से हीन आया, वो वही रोड पे गिर गया। वो पूरे दिन वहाँ पड़ा रहा, फिर वो घर गया। जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचा, उसकी किसी हादसे में वो पटरी पे आके गिर गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। उसकी परिवार में उसकी 2 बेटी और एक भाई था, जिससे कि उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह रोड पर आ गए हैं, उनका कोई नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशा पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। नशा हमें नहीं करना चाहिए। नशा के पैसे से हम किसी दीन को या किसी दयाल को पैसे नशा ना करके पैसे दान करें, तो उसका कितना भला हो सकता है और हमें कितनी दुआएं मिलेंगी। थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? कुशाग राठौर। एक बार कुशाग्र के लिए कितना कुशाग्र है, जोरदार तालियां। ऐसा मेरा इससे कहा था कि हमने कहा था कि हम सुधर जाए, हम तो खुश हो जाएंगे। तो मैं खाली हमसे यही कहना चाहता हूँ कि हम तो सही हो जाएंगे, पर आपको सही होना है, ये समाज बदलना है। जोरदार तालियां एक बार। और मैं चाहता हूँ कि ये दादा हमारे और एज ए कैप्टन
ताकि ये अगले 5 सालों तक खूब मेहनत करें, दूसरों को भी व्यसन मुक्त रखने के लिए प्रेरित करें और अपने घर वालों को भी, अपनी को भी। जोरदार तालियां। थैंक यू।